कल जहाँ तक प्रूफ किए थे खाली वो बता देगा कल में प्रूफ कर दिए थे ये आपने नहीं सके। कई को साबित किए थे टोटल कंपाउंड एंगल मतलब साइन ए प्लस बी तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। वैसे ही कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी और यहाँ प्लस इसलिए साइन ए इंटू साइन बी। tan ए प्लस बी के फॉर्मूला साबित किए थे tan ए प्लस tan बी बटा एक मिनट बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी कॉट वाला कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए इतना प्रूफ कर दिए थे। माइनस माइनस वाला मतलब सब चिन्ह उलट देना है, जहाँ जहाँ चिन्ह बदलेगा वहाँ वहाँ बदल देंगे। मतलब कि अगर ये जे माइनस कर दिए ना तो हर जगह ये चिन्ह बदल जाएगा। ये जो अगर यहाँ माइनस कर दिए तो जा हो जाएगा पलट कर प्लस, अगर यहाँ प्लस कर दिए मतलब माइनस कर दिए तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ वैसे ही चिन्ह बदल देंगे तो यहाँ हो जाएगा बदला के प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। अगर प्लस वाला याद है तो माइनसों वाला याद हो जाएगा। दूगो और ये वाला साइन ए प्लस बी और गुने में साइन ए माइनस बी बतलाना है। तो साइन ए प्लस बी बताना है। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी गुना करना है। तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब साइन ए माइनस बी देख के बताना है फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी। दोनों टर्म जो यहाँ पर है वही वहाँ पर है। मतलब ऐसे कहो ना कि ए प्लस बी तो इधर हो जाएगा ए माइनस बी, यानी फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर। अरे जैसे यहाँ पर है ना हू बहू वहाँ पर है, खाली फर्क कौचेगा। यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है, तो पहले ए स्क्वायर साइन ए इंटू कॉस बी इसका स्क्वायर। तो काम करो ना अलग अलग भेजो, मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और फिर घटाओ। कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये साइन स्क्वायर ठीक ठाक है। साइन स्क्वायर बी बोल रहे हैं। साइन स्क्वायर ए छोड़ दो, कॉस स्क्वायर बी को बदलो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी घटा इधर साइन स्क्वायर बी छोड़ दो, कॉस स्क्वायर ए को बदलो
अब ये अलग बात है कि अगर कोई ढेर तेज है तो सोचेगा कि यही काहे बदलते हैं, साइन को काहे नहीं बदलते, तो किसी को बदलो। अगर यहाँ कौस बदले हैं ना तो यहाँ भी कौसे बदलेंगे। अगर एजा गलती से साइन बदल दिए ना तो फिर उधर भी साइने बदलेंगे। मतलब या तो सब के सब साइन हो जाए, साइन 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 साइन, या तो सभे साइन नज़र आवे, या तो फिर सब के सब कौस नज़र आवे। तो कौस को साइने में बदल देते हैं, कौस को साइने में बदल देते हैं, क्योंकि फॉर्मूले चल रहा है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस, मतलब सूत्रवे चल रहा है साइन वाला, तो हम सबको साइन में बदल दिए। गुना कर दो साइन से, तो साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस में अगर साइन गुना कर भी देते हैं तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस, पहले तो इधर से माइनस और उधर से साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी, यहाँ से माइनस वहाँ से साइन स्क्वायर बी, तो माइनस माइनस प्लस, और साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ई प्लस में और वही सेम चीज़ बा यहाँ पर माइनस में, तो कट कर आ गया साइन स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर बी। छोड़ दो, इतने साबित हो गया और क्या, यही फार्मूला। यहाँ से बदलना चाहो तो साइन स्क्वायर को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, बाद में ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए सही है, और ये माइनस अंदर भेजो तो माइनस में 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। 1 1 कैंसिल तो हो गया कॉस स्क्वायर बी और माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला याद रखना है कि दोनों होता है, साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी गुना करेंगे तो दोनों होगा। मतलब ऐसा हो सकता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या तो साइन स्क्वायर हटाओ, जहाँ पे कॉस स्क्वायर बैठा दो। याद रखना है कि साइन स्क्वायर रहेगा तो पहले ए, लेकिन कॉस स्क्वायर रहेगा तो पहले बी, साइन स्क्वायर रहेगा तो पहले साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, लेकिन कॉस स्क्वायर रहेगा तो पहले कॉस स्क्वायर बी माइनस में कॉस स्क्वायर है। तो ये दोनों ठीक है, दोनों में से दोनों के ज़रूरत पड़ता है, उतार लीजिए, ये दोनों ज़रूरत पड़ता है। आगे, या तो आगे ही या तो पीछे। कितना में क्या ऑब्जेक्शन दिखाएंगे आप लोग? कल कहे थे कॉपी चेक करेंगे, लेकिन वो उधर के फिर हम नहीं चेक कर पाए थे। आज कॉपी देखेंगे हम, लाया ना? हाँ, कल तो उधर के फिर हमें उधर ध्यान रह गया, आज चेक करेंगे।
ऐसे ही कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी गुना करके देखो कितना आता है। ऐसा ही होगा फिर कॉस ए प्लस बी और इनटू कॉस ए माइनस बी। फिर से वही सब फार्मूला कि कॉस ए प्लस बी के फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उधर कॉस ए माइनस बी के फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फिर यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों टर्म जो इधर है वही उधर है, लेकिन बीच में माइनस के चिन्ह वहाँ बीच में। तो पहले कॉस स्क्वायर ए फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस में। इधर अगर देखें तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब क्या करें, इसके बाद उधर जितना साइन है सबको कॉस में बदल दो तभी बन जाएगा। जैसे ऐसे कि कॉस स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर बी छोड़ देते हैं, वही चेंज करना शुरू कर देते हैं। मतलब साइन स्क्वायर ए को ही लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर साइन स्क्वायर बी को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। माइनस तो बाद में, पहले एक एक करके गुना तो करो, माइनस बाद में, पहले गुना करो तो 1 से दोनों में गुना करो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस में कॉस स्क्वायर ए प्लस में इतना होगा। ये था पता कितना नहीं चलता, कोची कोची हो गया। एक से दोनों में गुना कर दिए और फिर माइनस में कॉस स्क्वायर ए से दोनों में गुना कर दिए। अब नहीं समझ में आ रहा है तो खैर वो अब नहीं है समझ में आएगा। कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब क्या लिखे वो भरे बताना, अंदर भेजो तो -1 प्लस में कॉस स्क्वायर बी प्लस में कॉस स्क्वायर ए और ये वाला हो जाएगा माइनस में, यहाँ माइनस है ना होगा कॉस स्क्वायर ए इंटू, अगर जोड़ घटाव आता है तो बोलो क्या लिखें जोड़कर, कुछ तो कटेगा ना। यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो बचा कितना कॉस स्क्वायर ए। एक काम करो यहाँ से माइनस से पहले कॉमन ले लो, कॉमन तो लो तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, ये कॉस स्क्वायर है जस के तस रह दिए, इसको कुछ भी नहीं किए, ये तो ऐसे ही रह गया। हम इन दोनों में से माइनस कॉमन लिए थे तो एक फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर बी। यही होता है या तो एक और होता है, सिर्फ यही नहीं है। अगर ऐसा चाहें ना कि कॉस स्क्वायर ए को हम बदलना चाहते हैं तो बोलो फॉर्मूला, यानी हम बदल भी सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये वाला बोलो।
देखे में तो यही लगता है कि लिखना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, देखने में यही लगता है, लेकिन गड़बड़ है ये। इसके आगे जब माइनस वो कहाँ गया, तो इसके वजह से ही माइनस हो जाएगा, लेकिन अंदर वाला प्लस। 1 से 1 कैंसिल, कितना हो गया प्लस में और फिर माइनस में। तो दोनों ही हालत पे आगे कौन आता है, कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर चाहे तो कॉस स्क्वायर ए लिखो तो बाद में हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, या तो पहले कॉस स्क्वायर बी लिखो तो बाद में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। उससे फ़र्क नहीं पड़ता पहले कौन है, कॉस स्क्वायर। ए लिख दीजिए या बी लिख दीजिए, उधर से कोई मतलब। अगर पहले ए लिखा गया तो इन्हें कौन हो जाएगा बी, या फिर इधर हो गया कॉस स्क्वायर बी तो उधर कौन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी गुना होता है, तो कॉस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर। ए बी पे टेंशन लेना है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अगर कॉस स्क्वायर ए है तो उन्हें साइन स्क्वायर बी, या इधर कॉस स्क्वायर बी है तो उधर साइन स्क्वायर ए। जबकि साइन वाला में क्या था ना कि या तो दोनों के दोनों, या तो दोनों के दोनों कॉस, उसमें था कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या तो कॉस स्क्वायर ए ना है। अगर कॉस स्क्वायर होगा ना तो ए नहीं लिखे होंगे, कॉस स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर। लिख लीजिए एक जगह सभी फॉर्मूला लिख लो। हो गया। अब एक्सरसाइज 3.3 में 1 से लेके 13 तक इतना फार्मूला से बन जाएगा, 1 से लेके 13 तक। पहले वाला तो अभी बाकी है, शुरू वाला फार्मूला बाकी है, साइन ए प्लस बी। मेन तो वही बाकी है, साइन ए प्लस बी के फार्मूला कहाँ से आया। हो गया। देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी के लिए तो सबसे साबित होगा साइन ए प्लस बी। नहीं इतना मेन फार्मूला ही मालूम है।
साइन ए प्लस बी अगर साबित करना रहे कि साबित करके देख कितना होगा, बन जाएगा, निकाल के देखो तो। रुकते हैं 2 मिनट, निकालिए जल्दी। बाकी सब तो आसान है, मेन तो साइन ए प्लस बी। नहीं बनाया है धोनी। 10th ने 11 12 है ये 10th ने कि 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। 4 बार प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 4 साल चाहिए, और भी केसी सिन्हा वाला। चलो हम ही साबित कर देते हैं। NCERT तो ठीक है, NCERT तो 4 बार कर लोगे। केसी सिन्हा 11th 12th 4 साल चाहिए तुम्हारे पास, तब 4 बार रिवीजन होगा तुम लोग से। मान लेते हैं कि AB थोड़ा सा छोटा एंगल है, थोड़ा बड़ा एंगल है, मतलब इधर नीचे वाला A हो गया और सिर्फ E वाला B हो गया। ये और आगे तक लेके जाते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लाइन आगे तक लेके जाते। ये ज़्यादा हाइट पे है तो यहाँ से एक अक्ष पे लंब डाल देंगे और इससे भी एक अक्ष पर लंब डाल देंगे यहाँ तक। बाकी इसको मिला देंगे। अब मिला उला नहीं देंगे, मिलावल नहीं होता है, मिलावन दास नहीं होता है। यहाँ से जो ऐसे हम डालते हैं ना, वो हम मान के ही चलते हैं कि हम इस तरह से मिलाए हैं कि यहाँ पर के डिग्री के कोण हो गया 90 डिग्री। हम लंब खींचे हैं, हम इसका हाइट उतना ही लिए हैं कि इस जगह से लंब डाल दिए। नाम कुछ भी दे सकते हैं अपने मन से, मान लेते O है, P है, Q है, R है, S है, अपने मन से कुछ नाम दे देंगे। हालांकि Q से फिर इस पर लंब डाल देते हैं, इसका नाम QM दे दिए। तो इतना तो पहले डायग्राम में क्लियर होना चाहिए, तब आगे समझ में आएगा। पहले इतना क्लियर होना चाहिए डायग्राम में, इतना पहले उतारिए तब आगे समझ में आएगा। A है और ये वाला B है, ये पूरा एंगल जोड़ दोगे तो A प्लस B हो जाएगा, और वही निकालना है साइन A प्लस B। हो गया। अब एंगल A देखना है। अगर A कंसीडर करते हैं ना कि यहाँ पर A है, तो A के सामने वाली भुजा लंब होगा। कौन है A के सामने वाली भुजा?
ई लंब हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा, ओ आर, कर्ण कौन हो जाएगा, ओ क्यू। तो वैसन कंडीशन में तो सिर्फ आप ए कंसीडर किए। अच्छा अगर सिर्फ बी मानते हैं, सिर्फ बी एंगल, सिर्फ बी, तो बी के सामने वाली भुजा, बी के सामने वाली भुजा लंब। अब बी के सामने कौन पड़ रहा है, पी क्यू। बी के सामने वाली भुजा पी एस कहाँ, पी, ये तो अलगे हिस्सा में चल गया। हम तो अगर बी के बात कर रहे हैं तो एक बार त्रिभुज के बारे में तो सोचो कि बी किस त्रिभुज में आता है, बी एंगल कौन से त्रिभुज में कंसीडर किए हो, जरिए सोच के बताओ। ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। तो एस पे कहाँ जा रहे हो भटक कर, एस कहाँ चलेगा। बी के सामने वाली भुजा लंब कौन होगा, तो कर्ण कौन होगा, कर्ण ओपी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ने 90 डिग्री बना है, यही ना लंब है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो बचा ये वाला आधार हो जाएगा। आधार कौन हो जाएगा, ओ क्यू। अभी अभी तो तू बोला था कि ओ क्यू कर्ण है, दिमाग पे जोर डालो, हथौड़ा मारो। ओ क्यू कर्ण तब बोले थे जब कोण किसको माने थे, तो ओ क्यू कर्ण है या लंब है, ई डिसाइड तब तक नहीं होगा जब तक कोण नहीं पता चलेगा। अच्छा अब अगर हम पूरे कंसीडर कर लिए ए और बी दोनों मिलाकर, ये वाला ए है और ये वाला बी है, तो पूरे मिला देंगे ए प्लस बी। तो अब बताओ लंब कौन होगा, यस कौन होगा, बताइए लंब कौन होगा। इधर किसको ना, अच्छा उसी को, इधर इधर किसको, हाँ इधर, तू ठीक है, तुम ठीक हो, इसको बताओ लंब कौन होगा। ए और बी कंसीडर कर लेंगे तो पी बटा एस, पी एस लंब कौन हो जाएगा, क्योंकि ए बी मतलब समझ रहे हैं कि कौन से त्रिभुज कंसीडर कर रहे हैं। पहले त्रिभुज समझ में आता है, कौन त्रिभुज, ओ पी एस, तबे ना। तो ए बी मतलब ए प्लस बी अगर दोनों मान लेते हैं कि ए भी है अब बी भी है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब कौन होगा, लंब पी एस। आधार कौन हो जाएगा, कर्ण कौन हो जाएगा, ओपी। इतना समझ में आता, हाँ भाई ये है, अब वही लिखना है जहाँ पे हमको निकालना, यही है निकालना है साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला। बोलो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। बोलो साइन ए प्लस बी के लिए लंब कौन है, पी बटा एस नहीं, पी एस। कर्ण कौन, ओ पी, बस वही लिखेंगे। साइन ए प्लस बी रहे देंगे, साइन ए प्लस बी। अभी तो हम यही मान के चलते हैं कि हमको नहीं मालूम है, साबित करेंगे। पी एस को संभल के, पी एस जो दिखाई दे रहा है ना कि पी एस की बात कर रहा हूँ, संभल के, पी एस संभल के देखिएगा नहीं तो बाउंस कर जाएगा ऊपरे ऊपरे, पी एस ऊपरे ऊपरे उड़ जाएगा। इसलिए होश आवास में देखना पी एस, नहीं तो पता चला क्या हो गया ये। पी एस ध्यान से देखोगे, पी एस को हम कुछ लिखने वाले हैं, पहले लिखेंगे पी एम और फिर लिखेंगे एम एस। पी से एस तक ही लिखना था, हम पी से एम लिखे और एम से, अब यहाँ से अलग अलग कर देंगे साइन ए प्लस बी। तो वैसे ही बार बार उतरते जाना, ठीक है, कुछ तोड़ा नहीं करना। इधर पी एम बटा ओ पी, एम एस बटा ओ पी, फिर लिखते जाना साइन ए प्लस बी। पूरा के पूरा त्रिकोणमिति के जन्मदाता यही है, कुल खानदान एकरे से पैदा हुआ। त्रिकोणमिति में आईएससी, बीएससी, आगे एमएससी जितना करो, सबके जन्मदाता यही है। एकरा से बड़ा पूर्वज कोई नहीं है। ऐसे तो लंब बटा कर्ण है, एकरो से ऊपर कोई होगा, लेकिन एजे से स्टार्ट होता है आईएससी के फॉर्मूला। यही मेन सबसे नहीं साबित होता।
खैर देख PM बटा OP, अब PM और OP दोनों ढूंढना होता है, PM OP दोनों ढूंढे पड़ेगा। कहाँ है PM, कहाँ है OP? PM है दिल्ली में, OP है यहाँ। अब PM कहाँ है ढूंढो, OP कहाँ है? PM पहले ढूंढ लीजिए। PM जो भी है खाली दिखाई देना चाहिए कि हाँ भाई PM है, और OP E है। अब यहाँ गौर से देखना है कि PM अलग ही त्रिभुज का हिस्सा है और OP किसी अलग त्रिभुज का हिस्सा है। शायद तुमको नज़र नहीं आ रहा हो, हम समझाते हैं। PM किसका हिस्सा है? अच्छा पहले तुम ही सबसे पूछते हैं कि PM किस त्रिभुज का हिस्सा है? PM जिस त्रिभुज का हिस्सा है वो है PQM, और OP जिसका हिस्सा है वो अलग त्रिभुज है। OP किसका हिस्सा है? OP, या तो OPS बोलो, ठीक है, हो सवाल में, या तो OPS बोलो या तो OPQ बोलो, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा है शायद, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है जल्दीबाजी। OPQ मतलब OPQ उसका भी तो हिस्सा OP है, कुछ के कहना है नहीं, OPS उसका भी हिस्सा है, ठीक है। हम कौन त्रिभुज पकड़े? एक चीज तो कंफर्म है कि PM किसका हिस्सा है, PM किसका हिस्सा है? तो PQM का। E तो गारंटी है, E तो खैर नहीं बदलेगा, लेकिन OP जो है ना वो मतलब दोयम दर्जे का आदमी है, कर कोई भरोसे नहीं। OP तो दुद्दुगो में आ रहा है, OP Q में भी आ जाता है, OP इसमें भी आता है। कौन से त्रिभुज माने? हम बताते हैं कौन से त्रिभुज मानो। हम ये कहते हैं ना कि सोचो कि अगर OPS मान लें तो OPS और फिर PQM में कोई भी साइड कॉमन है, कौनो भुजा कॉमन है, OPS और PQM में कोई भुजा लग रहा है, कॉमन है। आँख नहीं चाहिए, दिमाग वाला आँख चाहिए, यहाँ दिमाग वाला यहाँ आँख चाहिए। जब वो नहीं कि देख रहे हैं आँखें फाड़ के, वैसे नहीं समझ में आएगा। PQM में PQ भुजा, QM भुजा, PM भुजा, लेकिन OPS में OP भुजा, PS भुजा, कोई भी भुजा लग रहा है कि दोनों में शामिल है। कौन? PM दोनों में। इसका कहना है कि PM दोनों में। जरा हम भी सोचते हैं कि दानों में है, देखते हैं दानों में है कि नहीं। PQM में PM आ जाता है, और OPS में कहाँ आया PM? OPS तो बना है OP एक भुजा, PS दूसरी भुजा, OS तीसरा भुजा, कहाँ आया? PM तो इवन किया नहीं, जुड़ल है उन्हें, दोनों में आना चाहिए एक भुजा। अब इतना काहे टेंशन ले रहे हैं? काम करने OPQ उठा के देखो, हटाओ, इतना टेंशन काहे दे रहे हैं? OPQ उठा के देखो, अब नजर आएगा कौन भुजा कॉमन है? बताओ दीपांशु, कौन कॉमन है? PQ है दोनों में। जब हम OPQ की बात करते हैं तो PQ तो आइए गया, अब PQM में भी PQ आ गया। इसका मतलब है कि PQ ही है जो दोनों में आता है, तो यही PQ से वजह पे गुना भाग करना होगा। यही वाला PQ से यहाँ गुना भाग होता है, यहाँ संभल के PM में भागा हो गया और OP में गुना हो गया। किससे? यहाँ किस चीज़ से भागा दें? अभी बोले ना कि कॉमन साइड ढूंढना है, कौन सी मिला था? PQ, और वहाँ भी क्या? PQ। वैसे ही उधर फिर उतने मेहनत करना है, MS और OP। फिर वही बात है कि MS अलग त्रिभुज का हिस्सा है, OP अलग त्रिभुज का हिस्सा है। वहाँ पहले देखो किसका किसका हिस्सा है। MS किसका हिस्सा है? MS कहाँ? MS ई वाला ने है, तो गड़बड़ हो गया यार। MS को पहले तोड़ना चाहिए था, मतलब MS को पहले समझाना चाहिए था, तोड़ना नहीं चाहिए था। ये जो MS देख रहे हो ना, ये MS किस त्रिभुज का हिस्सा है? MS कोई त्रिभुज के भुजा उजा है नहीं, लेकिन MS किसी त्रिभुज के भुजा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन MS के बराबर कोई तो है। कौन है?
क्यू आर। तो यहाँ पे एम एस नहीं लिखना चाहिए था, लिख देना चाहिए था कि एम एस के जगह पे क्या क्यू आर। तो यहाँ पहले चेंज करके हम बैठा देते हैं क्यू आर। दिखाई दे रहा है इससे कि नहीं दे रहा है? नहीं देता होगा, दिखाई इससे कम दिखाई देता है। हो गया क्यू आर। अब भले सोचना है वो काहे मिटा दिए सर? इसलिए क्योंकि एम एस किसी त्रिभुज का हिस्सा है ये नहीं था, लेकिन उसी के बराबर क्यू आर तो है ना। हाँ, तो अब सोचो कि क्यू आर है ओ पी, तो क्यू आर किस त्रिभुज का हिस्सा? क्यू आर जिस त्रिभुज का हिस्सा उसका नाम हम बताते हैं ओ आर, ओ पी जिसका हिस्सा उसका नाम हम बताते हैं ओ पी क्यू। फिर दो बोलोगे नहीं नहीं ओ पी एस। अरे ओ पी एस के फेरा में काहे जाते हैं? ओ पी एस जब बोलते हैं ना तो उसमें ए और बी दोनों समटा जाता है। गौर से ओ पी एस इसमें पूरे आ जाता है। कौन? ए प्लस बी। ए प्लस बी नहीं चाहिए उसको, या तो ए चाहिए या तो बी। जैसे फिर से देखो ओ क्यू आर में कौन सा एंगल आया? ओ पी क्यू में कौन सा एंगल आया? खाली बी ने आया है। ओ पी एस गलती से अगर बोल दे कोई तो दोनों आ जाएगा प्लस बी। खैर छोड़ो उतना न। क्यू आर कहाँ है? क्यू आर कहाँ है वो ढूंढना है। क्यू आर। ओ पी कहाँ है? ओ पी। अब सोचना है कि क्यू आर जिस त्रिभुज में भी आता हो, पता नहीं किस त्रिभुज में आता है, ओ क्यू आर में, और ओ पी आता है ओ पी क्यू में। दोनों में कौन से भुजा कॉमन? ओ क्यू दोनों में, ओ क्यू आर में। ओ क्यू तो आइए गया, ओ पी क्यू में ओ क्यू आ गया। इसका मतलब है कि दोनों में, मतलब ओ क्यू से यहाँ गुना कर दो और ओ क्यू से भागा दे दो, कहानी खत्म। ये अपने आप में कोई रेशियो होगा, ये अपने आप में एक रेशियो होगा, ये भी अपने आप में एक रेशियो होगा, ये भी रेशियो होगा। जैसे पी एम बटा पी क्यू। अब उधर खाली देखना है लेकिन ढूंढना यहाँ पी एम बटा पी क्यू ढूंढो। पी एम बटा पी क्यू। गड़बड़ क्या बोले नहीं बोले समझ में नहीं आ रहा है, कैसे था पता करें? तो हम बताते हैं, हम समझाते हैं। ई कितना है? ए। यहाँ कितना है? अगर यहाँ ए है, अगर यहाँ ए है तो यहाँ वाला भी एंगल कितना होगा? अगर ये है जेड जैसन एकांतर कोण, अगर ये है तो ये भी कितना होगा? ए होगा। उसके बाद और बताते हैं, अगर यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे कई डिग्री है? इधर अगर ए है तो जाहिर से बात है कि एने वाला जो कोण दिखाई दे रहा है इधर वाला, ये हो जाएगा 90 माइनस ए, ये 90 माइनस ए। और ये खुद कितना है? देखो एम हो गया 90 डिग्री, यहाँ हो गया 90 माइनस ए। तो जरा दिमाग लगाओ कि एजा कौन सा एंगल होगा? एजा कितना होगा? और अगर उतना दिमाग नहीं चलता है तो इसको साबित करना भूल जाइए, नहीं कर पाइएगा। ई 90 है, ई 90 माइनस ए है, तो यहाँ कितना होगा? उल्टा क्रॉस बोलो ना यार। 50 डिग्री, 100 डिग्री, 250 डिग्री, कितना रखें? कुछ तो बोलो। 3 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ तो कहो। कितना रखें? कितना? 0। मान लो 0 रख दिए, तीनों को जोड़ के देखो कितना आ गया। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल तो 180 होना चाहिए। जोड़ के देखो कितना आता है? 100 नहीं सुनाई पड़ा? 180 तो गड़बड़ हो गया ना। ये कहाँ से आ गया? ई तो खैर ये समझ में आ गया तुम। ये जहाँ पे सिर्फ अगर ए रख देते ना तो इसे ही कट जाता, जोड़ के कितना हो जाता? इसका मतलब यहाँ वाला एंगल कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देख कर बताइए कि पी एम और पी क्यू है, तो एजा तो ए मान लियो। एजा कितना है? ए के सामने वाली भुजा, हाँ मतलब ए के सामने वाली भुजा लंब हो गया, ये तो लंब ने हो गया, तो ये वाला क्या हो गया? आधार। तो जरा सोच के बोलो कि पी एम को क्या माने? आधार। आधार न मानेंगे कि अभी वो डाउटे है। और पी क्यू को क्या मानेंगे? कर्ण। तो वो आधार बटा कर्ण है, तो क्या बोले आधार बटा कर्ण को? कॉस थीटा कि कॉस अल्फा। एंगल कौन से माने थे? कॉस तो ठीक है बोल देंगे कॉस, लेकिन एंगल क्या कंसीडर किए? ए नहीं तो ये लिखेंगे। अब पी क्यू और ओ पी ढूंढो। पी क्यू और ओ पी।
पी क्यू और ओ पी ढूंढिए यहाँ पे। ऑफलाइन में यही फ़ायदा है कि तुमको हम देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि थोड़ा ध्यान कहाँ है। यही चीज़ यूट्यूब पे प्रूफ क्यों हो सकता है, कम समझ में आता होगा। पी क्यू और ओ पी ढूंढिए। पहले ढूंढो पी क्यू और ओ पी किधर है। पी क्यू यहाँ है, ओ पी यहाँ है। तो ये पहले समझाते हैं। जो पी क्यू बोल रहे हैं ना, यहाँ पर क्या डिग्री था, पता ही नहीं, इतना जल्दी भूल गए। ये 90 डिग्री था, यहाँ 90 डिग्री था। तो पी क्यू जाहिर से बात है लंब है। पी क्यू क्या है, लंब है। ये लंब है, लंब डाले हैं तो 90 डिग्री मतलब ये। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, कहानी खत्म, कहानी खत्म। तो खुद मान लियो कि लंब है और ये वाला क्या है। तो अगर इसको लंब बोल दिए और इसको कर्ण बोल दिए, कहानी खत्म। ये फॉर्मूला डायरेक्ट बन गया क्या। लेकिन एंगल कौन सा, एंगल तो बतेबे नहीं किया, ए की बी। इसको लंब कैसे कंसीडर कर रहे थे। अगर ये लंब बोल रहे हैं तो लंब किसको बोलते हैं, न्यून कोण के सामने वाली भुजा। कौन है इसके सामने न्यून कोण, बी ने। तो बी के सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो वहाँ पे साइन क्या लिखेंगे, बी प्लस, इधर बोलो क्यू आर और ओ क्यू। ढूंढो क्यू आर ओ क्यू। देखो वो यही है फॉर्मूला का जन्मदाता, फिर ध्यान से रहा देखना। क्यू आर ओ पी ढूंढिए। क्यू आर हाँ, ओ क्यू तो ये तो लंब हो गया, ये वाला कर्ण हो गया। लेकिन एंगल क्या माने, ए ने, ए के सामने लंब मान रहे हैं। तो डायरेक्ट रखो साइन ए। इधर सोच के बता, ओ क्यू और ओ पी। ओ क्यू और ओ पी, ये ओ क्यू हो गया ना, और ये वाला ओ पी। अभी अभी समझाए थे कि ये वाला तो लंब है, तो ओ क्यू क्या है, आधार। आई क्या है, ठीक है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो एंगल क्या है आपका, बी ने है, तो कॉस बी। हम एक काम करते हैं अपने सहूलियत के लिए, ए तो पहले जाओ साइन ए इंटू कॉस बी, और तू एने आप कॉस ए इंटू केकर फॉर्मूला, पी आर ओ भी ई डी प्रूव्ड हुआ। ये हुआ साइन ए प्लस। अब इससे टफ फार्मूला पूरा त्रिकोणमिति में हमको आज तक नहीं मिला, मतलब पूरा IAS में नहीं मिलेगा, यही सबसे टफ है। एकरे से सब टूट के बनेगा। जितना फार्मूला मतलब कुल खानदान में त्रिकोणमिति में जितना पैदा हुआ सब एकरे से, यही। अब कोई वैसा पूरा 11th में हम कम से कम 50 क्या 100 फार्मूला साबित करेंगे। तू गिनती करते रहना, एक एक करके गिन लेना, 100 फार्मूला कम से कम प्रूफ करेंगे। यहाँ ना वो कैसे से नाम किए हैं, और सब एकरे से आया है जितना है। लिखो लिखो, सब इसी से आया है जितना फार्मूला है। अगर साइन ए प्लस बी प्रूफ हो गया तो साइन ए माइनस बी प्रूफ हो जाएगा। ई हो गया तो कॉस ए प्लस बी प्रूफ हो जाएगा। वो हो गया तो tan ए प्लस बी बन जाएगा। मतलब सब तो यही से निकलता है। मेन समझ में मतलब हम समझाना या समझ में नहीं आना यही होता है कि हम कितनों समझाते रहते हैं, सामने वाले को यही नहीं समझ में आता, यही दिक्कत होता है। आज बता दिए 4 दिन में भूल जाइएगा, 5 दिन बाद बोलेंगे बना के देखा, फिगर में समझ में आएगा कैसे कैसे बनाए थे। अरे तो एक लाइन ए लिए थे और दूसरा लाइन थोड़ा सा ऊपर से लिए थे, वो बी लिए थे, ए प्लस बी टोटल हो गया था। यहाँ से लंब डाले, फिर एक अक्ष पे लंब डाले। खैर 1-2 बार देख लेना, ऐसे भी साबित करना जरूरी नहीं, याद रखना जरूरी है। खत्म। कल ही 1 से लेके 13 तक प्रॉब्लम बता देंगे, जो भी क्वेश्चन है।